अमेरिका ने कुछ महीने पहले ही रूस से लड़ने के लिए यूक्रेन को अपना जो प्रेडेटर ड्रोन दिया था। खबर है कि रूस की ताकत के आगे वो ढेर होता जा रहा है। अमेरिका अपने प्रेडेटर ड्रोन को दुनिया का सबसे बढ़िया ड्रोन बताता है, पर कई मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया कि जंग की शुरुआत से अब तक रूस के इलेक्ट्रॉनिक डिफेंस सिस्टम यूक्रेन के हजारों ड्रोन को मार गिरा चुके हैं। इनमें उसे अमेरिका से मिला प्रेडेटर ड्रोन भी है, जिसे पाकर यूक्रेन और अमेरिका रूस को धूल चटाने की तैयारी में थे। पर खबर है कि अमेरिका का प्रेडेटर ड्रोन रूस के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम का शिकार बनता जा रहा है। बल्कि रूस के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम ने यूक्रेन को अमेरिका और बाकी पश्चिमी देशों से मिले बड़े से बड़े हथियारों को पंगु कर दिया है। रूस युद्ध में बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का इस्तेमाल कर रहा है और बड़े से बड़ा हथियार इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के बिना नहीं बनता। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नलों से ऐसी छेड़छाड़ कर दी जाती है कि दुश्मन के हथियार किसी काम के ही न बचें। रूस अपने इलेक्ट्रॉनिक डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करके ड्रोन के सिग्नलों को ही जैम कर रहा है, जिससे अमेरिका का प्रेडेटर ड्रोन उस पर वार ही नहीं कर पा रहा। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि रूस यूक्रेन जंग में ब्रिटेन की जब्त की गई स्टॉर्म शैडो मिसाइल की तकनीक का पता लगाने में जुट गया। जंग में इस मिसाइल ने रूसी सेना को काफी नुकसान पहुंचाया, क्योंकि इसकी मारक क्षमता अचूक है। स्टॉर्म शैडो मिसाइल को दुश्मन पर कहर बरपाने के लिए ही जाना जाता है। ये लंबी दूरी के दुश्मन को भी पलक झपकते ही पूरी तरह तबाह कर सकती है। यूक्रेन का दावा है कि ब्रिटेन की इस मिसाइल से उसने रूसी फौज को भारी नुकसान पहुंचाया। यही वजह है कि रूस हर हाल में इसका तोड़ निकालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब उसके हाथ बड़ी कामयाबी लग गई। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक जंग के मैदान से पुतिन की फौज ब्रिटेन की एक स्टॉर्म शैडो मिसाइल को जब्त कर उसकी तकनीक को जानने में जुट गई, ताकि जल्द से जल्द इस मिसाइल का तोड़ निकाला जा सके। इधर पश्चिमी मीडिया के मुताबिक रूस ने यूक्रेन पर जापोरिजिया परमाणु प्लांट के बारे में झूठ बोलकर तीसरे विश्व युद्ध का खतरा बढ़ाने का आरोप लगा दिया। यूक्रेन ने एक रोज पहले ही रूस पर परमाणु प्लांट में विस्फोटक रखकर उसकी तबाही का प्लान बनाने का आरोप लगाया और संयुक्त राष्ट्र की न्यूक्लियर एजेंसी IAEA से जांच की अपील की। लेकिन यूक्रेन के इस आरोप पर रूस भड़क गया। अमेरिका में रूस के राजदूत ने यूक्रेन के लगाए आरोप को झूठा और गैर जिम्मेदाराना बता दिया। उनके मुताबिक यूक्रेन की सेना जंग में लगातार पिछड़ रही है, इसलिए जानबूझकर जापोरिजिया परमाणु प्लांट के बारे में झूठ फैलाया जा रहा है, ताकि दुनिया को तबाही का डर दिखाकर यूक्रेन में नेटो सैनिकों की तैनाती कराई जा सके। लेकिन रूसी राजदूत ने साफ कर दिया कि यूक्रेन में नेटो सैनिकों की तैनाती का सीधा मतलब तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत होगी। इस बीच यूक्रेन की मीडिया ने दावा किया कि जेलेंस्की ने रूस पर जवाबी हमले में देरी के लिए पश्चिमी देशों को जिम्मेदार ठहरा दिया। उनका आरोप है कि उन्होंने युद्ध की शुरुआत में ही नेटो देशों से जवाबी कार्रवाई करने की मांग की थी। और यूक्रेन के मीडिया के मुताबिक रूस पर जवाबी हमले के लिए जेलेंस्की ने अमेरिका की अगुवाई वाले सैन्य संगठन नेटो से हथियारों की सप्लाई करने की मांग की थी। लेकिन जेलेंस्की का आरोप है कि पश्चिमी देशों से उन्हें हथियार मिलने में करीब 4 महीने का वक्त लग गया, जिसकी वजह से रूस के खिलाफ जवाबी कार्रवाई जून में शुरू हुई। लेकिन तब तक रूस यूक्रेन में काफी तबाही मचा चुका था। पुतिन की सेना ने यूक्रेन के शहरों पर न सिर्फ अपनी पकड़ मजबूत की, बल्कि वो दूसरे कई इलाकों में भी घुस गए। जेलेंस्की का आरोप है कि पश्चिमी देशों की इस गलती की वजह से वो युद्ध में रूस से काफी पीछे रह गए, जिसकी भरपाई नहीं की जा सकती।